हेलो, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। ये वीडियो उन सब के लिए है जिनको लगता है कि वो जीवन में कम्प्लीटली हार चुके हैं। उनको लगता है कि जैसे कुछ कुछ एग्ज़ाम देने के बाद जब वो सफलता नहीं पा रहे तो उनको लग रहा है जैसे कि मैं हार सा गया हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ श्री हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी में, जहाँ से हम उनसे कुछ सीख पाएँ। बात उन दिनों की है जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब फाइटर जेट के पायलट बनना चाहते थे। उनका जीवन का वही मकसद था कि मैं कैसे फाइटर जेट का पायलट बनूं, और उन्होंने उसका एग्ज़ाम भी दिया था। उस एग्ज़ाम में 25 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, बट सीट थे 8 सीटों में भर्ती के लिए 25 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। बट क्या हुआ कि अब्दुल कलाम साहब का नंबर आया 9, जिसके कारण वो एक रैंक के वजह से वो फाइटर जेट पायलट नहीं बन पाए। अब आप ही सोचिए कि अगर अब्दुल कलाम साहब उस दिन के बाद अगर ये सोच लेते कि मेरी ज़िंदगी में केवल हार ही हार है, मैं तो हार ही गया ज़िंदगी में, तो क्या वो आज अ, अभी जो उनका जो वजूद है पूर्व राष्ट्रपति के तौर में, जो कि बोला जाता है पीपल्स प्रेसिडेंट, तो क्या वह वजूद उनको मिल पाता? जीवन में कई बार हमको लगता है कि जैसे हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलने से हम हार से गए हैं। पर बात हमेशा वैसी होती नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के तराने अलग होते हैं, ज़िंदगी के राह अलग होते हैं। अपोलो अगर आप देखेंगे, जो चंद्रमा में लैंडिंग हुआ था पहले वो अपोलो 11 का हुआ था। पर उससे पहले न जाने कितने फ्लाइट स्पेसशिप्स भेजे गए, वो फेल हुए, कुछ पास हुए, फिर धीरे धीरे अपोलो 10 तक भेजा गया, 1 से 10, वो सब के बाद जब फाइनली अपोलो 11 हुआ, तो क्या केवल वजूद अपोलो 11 का है? अपोलो 1 से 10 जो मिशन हुआ था, क्या उसका वजूद नहीं है? आप ये सोचिए, क्योंकि जीवन में हारता वही है जो कभी प्रयास करता है। अगर हम कभी प्रयास ही ना करें तो हारेंगे ही नहीं कभी। और जब हारेंगे नहीं, प्रयास ही नहीं करेंगे, तो जीवन का मतलब ही क्या है? मैं आपको अपने भी किस्से बताना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत हारा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि हमने आज आईपीएस पा लिया तो, या फिर फॉरेस्ट का एग्जाम क्लियर कर लिया तो हमने जीवन में कभी हारा नहीं है। बहुत हारे हैं साहब। या मैं अब जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि उस समय मैं कैसी मानसिक स्थिति में होता था। मैं लगातार आरबीआई के एग्जाम देता था, प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं होता था। मैं बैंकिंग का एग्जाम, बैंकिंग बोल रहा हूँ, मैं एसएससी का दिया था, उसमें भी 1-2 लेवल में कट जाता था। मैं नाबार्ड का दिया हूँ, सीबी का दिया हूँ, उसमें भी कट जाता था। उमास दिया था, उसमें भी कट गया। एक दौर ऐसा था जिसमें मैं हर एग्जाम जो देता था उसमें फेल होता था। बट क्या वो जो फेल हुआ, वो जो दौर, उसका कुछ भी महत्व नहीं है मेरे जीवन में? मैं तो बोलूँगा बिल्कुल महत्व है। क्योंकि अगर मैं वह सब एग्ज़ाम फेल नहीं होता तो मैं और अच्छे से नहीं पढ़ पाता। और जब मैंने वो एग्ज़ाम को फेल होने के बाद अच्छे से पढ़ा, उसके बाद मानो ऐसा हुआ जो भी एग्ज़ाम दिया मैंने वो क्लियर हुआ। यूपीएससी को मैंने 3-3 बार क्लियर किया है। एक बार लास्ट ईयर 205 रैंक, फॉरेस्ट में 29 रैंक, इस बार 162 रैंक। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलता हूँ कि हमारे क्या जी, हमें हर चीज़ को क्या बोलते हैं कि ऐसे लाइटली लेना है। हारते हैं पर हमें उससे सीखना है, उसमें डूब नहीं जाना है कि यार मैं तो हार गया जीवन में, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए, ये जो दिल होता है ना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही कभी कभी ना, वो जब कॉन्फिडेंस में होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चला जाता है, और जब सेल्फ डाउट में होता है वो और भी सेल्फ डाउट की तरफ चला जाता है। और जब तक आप उसे संयम में नहीं रखेंगे तब तक मानो ऐसा ही होता रहेगा कि कभी वो ऊपर जाएगा, कभी वो नीचे आएगा। कभी लगेगा जैसे मतलब मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं, और कभी लगेगा जैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब्राहम लिंकन साहब को देख लीजिए, ना जाने कितने बार हारे हुए। क्या उनका वो हारने से उनको कोई फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ, क्योंकि वो जब 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 हारे तब उन्होंने कुछ कुछ नया सीखा। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का मतलब आविष्कार किया, वो बोले कि मैं 1,000 या 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैं हारा नहीं हूं, बल्कि मैंने 10,000 रास्ते जाने जो कि काम नहीं करते हैं। जो सब कुछ जो है ना, वो हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर होता है। अगर आप कोई चीज़ को अगर मानसिक स्थिति में सोच लेंगे कि ये तो हार है, ये तो जीत नहीं है, तो आपको हर चीज़ हार 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 ही लगेगा। पर जब आप उसको तख्ता पलट करके देखेंगे कि यार ये सब चीज़ों को मुझे यहाँ से सीखने को मिला। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल मेरे जीवन से। जब 2020 का मेंस मैंने दिया था, मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। जब 2020 का मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, उस दिन जिस दिन रिजल्ट निकला, उस दिन मेरे पास दो चॉइस थे कि या तो मैं बैठकर रोऊं, या फिर मैं अपना जो सब कमियां हैं उसको पूरा करूं, ताकि मुझे चाहिए था कि अगले बार मेरा रैंक जैसे भी निकले। मैं उस दिन रोया नहीं। दर्द हुआ, एक बूंद आंसू शायद निकला होगा, पर मैंने उसी दिन घूम के जाके अपना लाइब्रेरी तय किया, कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने तय किया।
आपको आज लगेगा कि शायद सिलेक्शन होने के बाद बोलना आसान है, बट ये सब बात सत्य है, आप मेरे दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। मैं उन दिनों क्या करता था, मैं साइकिल में जाता था, अपना साइकिल नहीं होता था, दोस्त का साइकिल लिया था, वो भी पहले दिन चोरी हो गया। फिर मैंने एक सेकंड हैंड साइकिल लिया, तपती धूप में मैं जाता था। जब साइकिल नहीं था तब मैं चल चल के जाता था तपती धूप में, मतलब 2 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी जाता था हर दिन 4 बार, जाना आना 4 बार, 8 किलोमीटर लगभग तपती धूप में मैं जाता था। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो लगता है कि क्या वो सब दिनों का कोई महत्व नहीं है? बिल्कुल है साहब। हार ना हार, हम सब क्या होता है कि हम सबको लगता है कि हम हार गए हैं, बट आप जब देखेंगे ना, यही हार के पल होते हैं जो आपके आगे का सक्सेस को डिफाइन करता है। अगर सक्सेस इतना ही ईजी होता मिलना तो फिर आप देखिए, तो फिर इसका महत्व ही नहीं रहता। अगर सोना हर नुक्कड़ गली में मिल जाता ना तो सोने का भाव इतना नहीं रहता। अगर आपको सोना चाहिए तो आपको उसके हिसाब से तपना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी हम जितना तपते हैं उसके अनुपात में हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको लगेगा कि मैंने पूरा 1 साल अपना जान तोड़कर परीक्षा दिया था, अपनी जान तोड़कर मैंने प्रयास किया था, फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है कभी कभी, बट यही जो जान तोड़कर आपने अपने जो जी जान लगाकर प्रयास किया था पर रिजल्ट जो नहीं आया, ये जो जितना हार्डवर्क आपने किया था ना, वो अगले साल का लक बन जाता है। मे भी अगले साल आपने उतना पढ़ा नहीं होगा, बट आपने जो पहले साल पढ़ा था उसके कारण आपका रैंक आ जाएगा। मैं यह बात केवल रैंक पर भी नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बोलूंगा जीवन का हर कोई चीज पे। पर एक ही चीज बोलूंगा कि अपने आप में कभी भी सेल्फ डाउट मत लाना, क्योंकि आप अनन्य हैं, अद्वितीय हैं। आपके समान कोई नहीं है। आप चाहेंगे तो ये संसार को मतलब नई दिशा दे सकते हैं। आपके अंदर वो सब कुछ है जिससे आप ये संसार को बदल सकते हैं। द ओनली थिंग दैट लाइज बिटवीन यू एंड योर सक्सेस इज योर ओन सेल्फ डाउट। अपने आप के ऊपर जो सेल्फ डाउट है उसको हटाइए। और हमेशा ये सब जो एग्जाम्स है लाइक यूपीएससी, ये ओपीएससी जो भी है, ये सब जीवन नहीं है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। उसको अपना जीवन बना लेंगे तो दर्द होगा, पर जब तक वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, अगर वो नहीं हुआ, हमने प्रयास किया अच्छे से नहीं हुआ तो क्या हुआ? जीवन में है। इतने पद्मश्री मिलते हैं, पद्मश्री कितने मिलते हैं? हर साल पद्मश्री मिलते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बट आप बोलिए उसमें से कितने प्रतिशत प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा या कोई अन्य सेवा के अधिकारी होते हैं? 1-2% होते होंगे। बाकी 98% भारत की आम जनता है जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। उन्होंने एक चीज को अपना जीवन का मंत्र बनाया और उसके पीछे भागे। आप अगर ये चीज अपने जीवन में कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या बोलते हैं, सफलता मिलेगी। सफलता ऐसे नहीं होती है कि केवल ये चीज मिलने से ही मैं सफल हूं, वो चीज मिलने से ही मैं सफल हूं। सफल तब होता है जब आपको आत्मसंतोष होता है। सालूमरदा थिमक्का को देख लीजिए, श्रीमती सालूमरदा थिमक्का, या फिर हमारे जो नंद सर थे, पृष्टि सर थे, नंद पृष्टि सर थे, तो किसको भी देख लीजिए जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पाए, सबने एक ही काम किया। वो क्या किया कि अपना जीवन को समर्पित किया एक चीज के प्रति। अगर आप भी किसी चीज के प्रति अपने आप को सत्यनिष्ठ होकर समर्पित कर सकें और अपनी पूरी एनर्जी लगा पाए, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को और कुछ अच्छा लगता है, अगर आपने अपने आप को समर्पित कर पाया तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ये बात यह नहीं कि मैं हमेशा बोलूंगा कि यह सर्विस ही आपको सब कुछ देगा, बिल्कुल नहीं। अगर सर्विस सब कुछ देता तो हमारे पास आज ये कोई नहीं बोलता कि ये अच्छा ऑफिसर है, ये बुरा ऑफिसर है, ये करप्ट ऑफिसर है, ये नॉन करप्ट ऑफिसर है, वो नहीं होता है ना। तो हमेशा ये सर्विस आपको समृद्धि देगा, वो वैसी भी बात नहीं। आप जो भी करते हैं अगर दिल से कीजिए, मन से कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और कभी कभी ये भी बात होती है कि जब हम सफलता पा जाते हैं हमारे अंदर घमंड आ जाता है। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मैं किस बात का घमंड करूं? पुलिस सर्विस में हूं बोल के घमंड करूं या किस बात का घमंड करूं? अगर मेरा 30-40 मार्क कम हो जाता तो मैं सर्विस क्या किसी में भी नहीं रहता। तो क्या ये 30-40 मार्क के लिए मैं घमंड करूं? बिल्कुल नहीं। हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि ये जीवन हमारा दूसरों के लिए है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर पाए वही जीवन की उपलब्धि है। और मैं ये एक बात आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा, जीवन बहुत ही, हमारे पास बहुत छोटी जीवन है, 50, 60, 70, पता नहीं कितने साल रहेंगे, उससे कम भी। हर एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, पर आपके पास ये अधिकार है कि आप हर एक पल को चुन सकते हैं कि मैं इसमें खुशी से रहूं या गम में रहूं। मैं यह जो मुहूर्त है अपने फेलियर का, अपने हार का, उसको अपना हार मान के चलूं, या मैं यह हार की एक सीढ़ी बना के उसके ऊपर चढ़ता चलूं ताकि मैं सफलता पा पाऊं।
पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन होगा, सबको होगा, दर्द होता है, बट आप सफ़र होते हैं यानी वो ऑप्शनल है। अगर आपने हर वो चीज़ जो आपको पीछे खींचने की कोशिश की है उसी की शक्ति से आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, आप निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे। हर साल बहुत लोग प्रयास करते हैं, हर लोग प्रयास करते हैं। कितने हमने कहानियाँ सुनी हैं जिसमें पहले पहले बार बहुत लोग हारे हैं, पर सब ने आगे बढ़ा है। और अगर आपने यह प्रयास कर लिया कि आप भी आगे बढ़ने का ये सौगंध ले लेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे। और मेरी आशा भी यह है कि आप सब जितने भी लोग हैं, ये मन से ये जो सेल्फ डाउट है कि मैं हार गया, ये सब बिल्कुल ना रखें। अगर मान लीजिए अगर उस दिन अब क्या जे अब्दुल कलाम साहब भी हार जाने के सोचते, तो आज वो क्या है ना, भारत के इतने पीपल्स प्रेसिडेंट हमें नहीं मिल पाते। तो इसीलिए आप सब के अंदर वो अनन्य क्षमता है। आप सब अपने आप को अनुप्रेरित कीजिए, अपने आप से अपने आप को पूछिए कि आपको क्या चाहिए जीवन में। जो चाहिए उसके हिसाब से काम कीजिए और निश्चित रूप से अपने आप को समर्पित कीजिए वो एक चीज़ के लिए। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जीवन में धीरे धीरे सफलता आती रहेगी। और हर इंसान, मतलब देखेंगे ना, हर इंसान जो होता है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है। मैं अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ कि कोई और मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो झेला है वो अलग है, उसने जो झेला है वो अलग है। दोनों का झेलने का मात्रा भी अलग है, दोनों का रहने का मात्रा भी अलग है। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा कंपेयर मत कीजिएगा, अपने आप से खुश रहिएगा। आप देखेंगे जीवन की हर चुनौती को आप पार कर लेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलूँगा आप सबको कि हारने का प्रयास मतलब उतना मत सोचिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर मान लीजिए जब हम बचपन में चलते थे, न जाने कितने बार गिरे हैं नीचे, पर क्या हर बार गिरने के बाद हम रह जाते थे कि नहीं अब तो मैं नहीं चलूंगा? बिल्कुल नहीं, हर बार गिरते थे फिर उठ के खड़ा होकर चलते थे। तो आज हम अपने आप से क्यों ये सोचते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं हार गया हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा? आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच पाएंगे। अगर उस दिन बचपन में हमने ये हार नहीं माना, तो आज क्यों हम हार मान रहे हैं? जबकि आज हम और भी उस समय से ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा सोचने की क्षमता है। तो अगर बचपन में हमने हार नहीं माना, तो आज क्यों हार माने? मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जब जब आपके मन में ये ख्याल आए कि मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, अपने आप को याद कीजिए, आपका रोल मॉडल कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं। न जाने कितने बार आप हारे हैं, फिर उठ के खड़े हुए, इसीलिए आज आप यहाँ पे हैं। और अंत में मैं यही बोलूँगा कि आप सबके अंदर वो अदम्य क्षमता है, अदम्य शक्ति है, अदम्य साहस है, और निश्चित रूप से आप सब वो सब चीज़ कर पाएंगे जो कोई और कर सकता है। आप सब भारत के भविष्य हैं, आप सब भारत के उज्जवल भविष्य के वो सितारे हैं। इसीलिए मेरी आप सब से अनुरोध है कि भारत के भविष्य को अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। भारत के भविष्य के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले पाएंगे। बस आपसे मेरी यही अनुरोध है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।